नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हर एक व्यक्ति अपनी तुलना किसी न किसी से करता ही रहता है। जीवन की इस भाग दौड़ में व्यक्ति न जाने कौन सी होड़ में लगा हुआ है। उसके पास जितना है, जितनी भी चीज़ें, जितने भी संसाधन उसके पास हैं, उन चीज़ों से संतुष्ट ना होकर के व्यक्ति एक दूसरे से होड़ लगा रहा है। अपनी तुलना हर एक व्यक्ति से कर रहा है कि मेरे पास अब ऐसा होना चाहिए, मेरे पास ऐसा होना चाहिए। ये सब क्या है? एक दूसरे से तुलना करना कितना सही है और कितना सही नहीं है, इस विषय में आज हम बात करते हैं। दोस्तों, देखा होगा कि हर एक व्यक्ति जो है, अगर कोई व्यक्ति मिडिल क्लास का है तो सामने कोई अमीर व्यक्ति अगर है तो उससे तुलना करता है कि वो व्यक्ति बहुत अमीर है और मुझे भी अब अमीर बनना है। मेरी उनकी क्या ही तुलना, मुझे भी उनके जैसा बनना है। तो व्यक्ति अपनी आय कम होने के बावजूद भी देखा दुनी में अपना सर्वस्व कहीं ना कहीं बर्बाद ही कर लेता है। जबकि ये चीज़ें एक दूसरे को देख करके हम एक दूसरे से होड़ लगाएं, हम तुलना करें, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। लेकिन फिर भी आज भी व्यक्ति यही करने में लगा हुआ है। इसलिए वो ना अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर पा रहा है, ना ही वो अपनी मानसिक उन्नति कर पा रहा है, ना ही संसार की कोई भी चीज़ों को पाने में सक्षम हो रहा है। क्योंकि उसे तो तुलना करनी है, उसे तो दिखावा करना है और आगे बढ़ना है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास अगर 4 पहिए की गाड़ी है और सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं है, तो उसे उससे संतुष्टता का भाव नहीं आएगा, बल्कि वो होड़ कर रहा है कि अब मेरे पास भी ऐसा संसाधन होना चाहिए। जबकि अपनी क्षमता और अपनी चीज़ें उसे पता है कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है इन चीज़ों को लेने की, लेकिन फिर भी दिखावा, ये दिखावा का जो हमारे भीतर विकार भरा हुआ है, ये बहुत बड़ा हुआ है और दिन भर दिन ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं लोगों के भीतर। अब वो गाड़ी खरीदेगा, लोन लेगा, फिर लोन नहीं चुका पाएगा, फिर और ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। तो ऐसा करने वो अपनी आराम लेने की बजाय अपने जीवन में परेशानियों को न्योता दे देता है। तो ये चीज़ें उचित नहीं हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति बस भाग रहा है दौड़ करने के लिए। छोटे-छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, अगर किसी बच्चे के पास अच्छा टिफ़िन बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स अच्छा है, महंगा है थोड़ा सा, तो अब कोई बच्चा अगर गरीब घर का है, वो घर पहुंचते ही कहेगा मुझे भी ऐसा चाहिए। अब पैसे उतने नहीं हैं उनके पास, लेकिन फिर भी एक दिखावे के तौर पर, और माता पिता का भी ये रहता है कि मैं क्या अपने बच्चे को सुविधा नहीं दे पाऊंगा, तो कहीं से फिर वो उन छोटी छोटी चीज़ों से उधार व्यवहार करके ये सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमारे जीवन के लिए क्या सही हैं? क्या ऐसा करके हम अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं या फिर हम अपने बच्चों का जीवन को बेहतर बना पा रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत सारे देखा होगा लोगों को, न जाने कैसी-कैसी होड़, न जाने कैसी-कैसी तुलना है। अगर हमारी क्षमता उतनी नहीं तो हम सामने वाले से तुलना क्यों ही करें? और सबसे बड़ी बात ये है, ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है, जिस परिस्थितियों में जो चीज़ें, जो संसाधन हमारे पास हैं, हमें उसमें संतुष्ट हैं। हाँ, वो चीज़ें हमारे पास एक समय हो रहते आएँगी ज़रूर, क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे, जब हम और ज़्यादा अपनी शिक्षा को बढ़ाएँगे, हम उस लायक बनेंगे, तब धीरे-धीरे हम वो सारी चीज़ों को एक-एक करके पा लेंगे। लेकिन आज का ये जो दौर है, इसमें हमें एक ही साथ सारी चीज़ें चाहिए। हमें एकदम से अपना घर भरना है, हमें एकदम से अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ा लेना है। हम भले उन चीज़ों को सह नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें वो चीज़ें चाहिए तुलना के आधार पर। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में सही नहीं हैं, लेकिन कोई व्यक्ति इनको बदलना भी नहीं चाहता है, और जो बदलना चाहता है तो लोग उन्हें बेवकूफ़ बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति साधारण सा जीवन जी रहा है और वो अपने जीवन में मस्त भी है,
तो कहीं न कहीं लोग उसकी तुलना कर करके उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि में ये बात डालते हैं कि नहीं, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। अब वो व्यक्ति अपनी आय, अपनी जितनी सामर्थ्य है उसको भूल करके उन चीज़ों में लग जाता है। तो हमारा जीवन क्या था और हम अपने जीवन को बना क्या रहे हैं? इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारा जीवन चिंताग्रस्त हो जाता है और हम समझ नहीं पाते हमारा जीवन क्या है। ये सारी चीज़ों को हमें रोकना चाहिए और जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, उन्हीं चीज़ों को हम बेहतर ढंग से प्रयोग करें ताकि हम अपने जीवन में खुश रह सकें, शांत रह सकें। और सबसे बड़ी बात है, जब हम आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलते हैं तो हमें ये बहुत ढेर सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है हमें। क्यों, ऐसा क्या है? जबकि ऐसा नहीं है कि हम खाते नहीं हैं, पीते नहीं, संसाधन नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है, अंदर से एक संतुष्टता का भाव आ जाता है जब हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं। हमें दुनिया की जो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनके पीछे भागना व्यर्थ ही लगता है। और अगर हमारे पास 2 पहिया वाहन है तो हम उसमें भी संतुष्ट रहते हैं। और अगर कहीं हमें बाहर जाना है तो हम अपना बस से चले जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे। हमें दिखावा नहीं करना। और कोई फिर वो आध्यात्मिक व्यक्ति चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति के पास चला जाए या फिर उसका आमना सामना हो, तभी भी उसे कोई भी ये नहीं लगता कि ये बहुत बड़े इंसान हैं, अब मेरी तो क्या ही तुलना है इनसे। क्योंकि वो व्यक्ति आध्यात्मिक है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है और ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के अंदर ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ऐसे तुच्छ भावनाएं रही नहीं जाती। क्योंकि उसकी जो सोच होती है इतनी विकसित हो जाती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से हो चुका होता है कि उसे हर चीज़ में संतुष्टता लगती है। और ये जो दुनिया का सारा माया का खेल है उसे सब समझ में आ जाता है। इसलिए अपने जीवन में मेरा यही कहना है कि तुलना व्यर्थ है। तुलना करिए भी मत। हम जो हैं, हम जैसे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। परमात्मा ने हमें जैसा बनाया है और बहुत अच्छा बनाया हुआ है। हर एक आत्मा में परमात्मा ने विशेष गुण दे रखे हैं। हर एक आत्मा की अपनी कैपेसिटी है, उन्हें पहचानिए, उन्हीं रास्तों पर आगे बढ़िए। ये जो व्यर्थ की होड़ है, इनसे दूर रहिए। 2 मिनट के लिए खुद को शांत रखिए। आइए ध्यान करें परमात्मा का। आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और परमात्मा से हम सब प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, हे ईश्वर, इस संसार में मुझे जो कुछ भी मिला है इस जीवन को चलाने के लिए, मैं उसमें बहुत खुश हूँ परमात्मा। मैं अपने जीवन में जो भी हूँ बहुत ही श्रेष्ठ हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ। मुझे जो कार्य इस संसार में मिला है वो कोई दूसरी आत्मा कर नहीं सकती, क्योंकि मैं ही काबिल हूँ अपने कार्य को करने के लिए। इसलिए मुझे दूसरों से होड़, दिखावा, तुलना करनी ही नहीं है। मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। धन्यवाद परमात्मा कि तुमने मुझे ये जीवन दिया, जो तुमने मुझे बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे एक समझ दी और उस समझ को विकसित करके आगे बढ़ जाने के लिए हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाया है और बना रहे हो। हे परमात्मा, पग पग पर मेरा साथ दीजिएगा, यूं ही मेरे अंदर संतुष्टता का भाव रहे। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, तुलना से बचिए, क्योंकि अगर हम तुलना करते हैं तो हमारा जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा निराशा से ही भर जाता है, चिंता से ही भर जाता है हमारा जीवन। और चिंता क्या होती है, हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा नरक बना देती है। जिन लोगों की चिंता हम करते हैं वही लोग हमारी चिता तैयार करते हैं। कहने का भाव ये है कि जब व्यक्ति मर जाता है
और जिनके लिए हम फालतू की चिंता करते रहते हैं, वो व्यक्ति अंतिम समय तक क्या करता है, अंत समय में शमशान तक पहुंचा देता है। इसलिए चिंता मत कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। आप जैसे हैं आप श्रेष्ठ हैं। धन्यवाद।